तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में जोतरो अपने स्टार प्लेनेटियम का यूज करके दूर से जोसेफ जोस्टार की शिप पे नजर रख के बैठा हुआ होता है। जोतरो वहां पे मौजूद सभी लोगों से कहने लगता है सिर्फ 20 मिनट में वो पोर्ट पे लैंड करेगा। कुची काफी परेशानी से सवाल पूछते हुए कहने लगता है क्या सिर्फ और सिर्फ जोसेफ जोस्टार ही उस शिप पे सवार वाहिद पैसेंजर है। तो जोतरो उसके जवाब में हाँ ही कहता, पर हाँ जो बाकी क्रू मेंबर्स हैं वो सारे के सारे स्पीड वैगन फाउंडेशन से बिलोंग करते हैं। और जहाँ तक चिली पेपर की बात है उन जगह से गुजर सकता है जहाँ से बिजली का गुजर होता है। इसका मतलब यहाँ से उनकी शिप तक कोई बिजली वाली जगह नहीं है। और चिली पेपर उन लोगों में से नहीं है जो इतनी छोटी छोटी वजह की वजह से सिर्फ टिक के बैठे रहे। और अगर बदकिस्मती से वो हमसे पहले वहां तक पहुंच गया तो हमारे सारा का सारी गेम यहीं पे खत्म होती है। पहली नजर में ही बुड्ढे की जान लेने की कोशिश करेगा। पास में ही मौजूद कहानी ओकियासु और जोस्के पे जाती है। यहाँ पे जिस स्पॉट पे सवार वो लोग उस शिप की तरफ बढ़ेंगे उन्हें उस शिप का छप्पा छप्पा छान मारा होता और इस शिप पे उन्हें जर्रा भी चिली पेपर का कोई साइन न मिलता। तभी जोतरो जोस्के को साफ साफ अल्फाजों में ये बात समझा देता है कि अगर हम में से कोई इस बोट पे सवार बुड्ढे की तरफ बढ़ेगा भी तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं और ओकियासु होंगे, जबकि तुम और कुची यहाँ पे ही ठहरोगे। उसकी वजह समझाते हुए जोतरो उन्हें मजीद बताता है चिली पेपर का यूजर नहायत शानदार दिमाग है। वो यहीं पे कहीं ना कहीं पे हार्बर में ही छुप के बैठा हुआ है। वहाँ पे कड़ी नजर रख के बैठा हुआ है कि हम कोई भी गलती करें जिससे वो फायदा उठाए, जिसके कारण वो बुड्ढे तक पहुंच पाए। वो हमारे इंतजार में होगा, हमारा ही इस्तेमाल करके वो भी उस बुड्ढे की शिप को ढूंढ निकालेगा। जो इस वक्त मैं सोच रहा हूँ, मेरा इतना मानना है कि वो बोर्ड का हरगिज़ यूज नहीं करेगा। उस बुड्ढे तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ उससे इतना ही एक चीज चाहिए जिसमें बस बैटरी लगी हो। वो भी एक ऐसी चीज जो कि हमारी बोट से ज्यादा तेज रफ्तार में हो। जैसे कि पिछली बार उसने ओकियासु की बाइक का यूज किया था जिसमें बैटरी लगी हुई थी। तो यार उसकी ये सारी की सारी बातें सुन के कुची काफी परेशानी से उसका मतलब समझ जाता। कुची हैरानगी से कहता तो तुम्हारा मतलब कि वो आसमान से गुजर के जाएगा। तो जोतरो उसकी हाँ में हाँ डालते हुए उससे बता देता है कि हाँ वो एक रिमोट कंट्रोल मॉडल प्लेन का यूज करके हवा से उड़ता उड़ता सीधा शिप में जा पहुंचेगा। जो सुनते ही सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती कि अब चिली पेपर जिस प्लेन का यूज करेगा वो उनकी बोट से कुछ ज्यादा ही तेज होगा। ऊपर से वो उसे अपनी पावर के थ्रू चलाएगा तो उसके लिए उससे रिमोट के सिग्नल की भी जरा भी परवाह नहीं होगी। इस वजह से अब जोतरो जोस्के को समझाते हुए कहने लगता है अगर तुम कोई भी उड़ती हुई चीज देखो तो यहाँ पे ठहर के हार्बर में ही उसके यूजर को ढूंढो। इसके चलते ही तुम्हारा पार्टनर की रेंज 50 मीटर है। इसके कारण हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन में भी रह पाएंगे। जोस्के तुम्हें यहाँ पे शोर में ही रह के अपने फादर को बचाना पड़ेगा। सारी की सारी बातें करने के बाद जोतरो और ओकियासु बोट में सवार सीधा शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसी सी में हमारे अपने जानी निगेरिन दायो जोसेफ जोस्टार की तरफ दिखाया जाता है। बिग फैन जोसेफ जोस्टार। खैर यार वो बुड्ढा काफी ज्यादा बहुत बुढ़ा हो गया है पहले से भी ज्यादा। उस बेचारे को दूर और करीब की चीजें सही से दिखाई भी नहीं देती, यहाँ तक वो काफी करीबी से और ऊंचा सुन सकता है। इसी बीच में सीन एक बार फिर से जोस्के हिगाशिकिता की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे जोस्के अंदर ही अंदर से अपने फादर से मिलने के लिए तैयार नहीं होता। वो कोई चीज से कहता है हम दोनों तो एक दूसरे के लिए गैर शख्स की तरह है, यहाँ तक मुझे पता भी नहीं था कि मेरा बाप भी है। वैसे तो वो अंदर ही अंदर से अपने फादर से मिलना भी ना चाहता होता, और जबकि अब उसकी जिंदगी खतरे में है जोस्के उन सबकी मदद करता है जिसकी वो मदद कर सकता है और जो मदद के लायक होते हैं। जोस्के कभी सही से ठीक से सो नहीं पाएगा, और वैसे भी अगर वो बुड्ढा मर गया जोस्के की मदर तो रो रो के पागल हो जाएगी। एक तरफ तो वो दोनों बैठ के चिट चैट कर रहे होते हैं कि इसी बीच में उन्हें एक अनजान सी आवाज आती। लानत हो, ये जोतरो को ज्यादा ही समझदार है। अगर जोतरो ने तुम दोनों को यहाँ पे शोर में छोड़ा है तो मेरा हवा से उड़ के जाना, इसका मतलब वो ये प्लान समझ चुका है। तो पता चलता है वो जो भी ये सब कुछ कह रहा था वो कोई और नहीं बल्कि चिली पेपर होता है। चिली पेपर ये सब कुछ कहते हुए सीधा जमीन की वेंट से गोता लगाते हुए बाहर आता। हमें दिखाया जाता है ना कि वो सिर्फ इस बार अकेले बल्कि उसका यूजर भी है। चिली पेपर अपने साथ रिमोट कंट्रोल प्लेन मॉडल भी लाया होता है। चिली पेपर का यूजर कहने लगता है मुझे ये बात तो पता थी कि जोतरो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, और यार आज तो हद कर डाली, वो तो मेरी सोच से भी कुछ ज्यादा ही समझदार निकला। यही वजह से तो मैं मरते दम तक ये कभी ख्वाहिश नहीं करूंगा कि मेरा सामना जोतरो से हुए। चिली पेपर का यूजर उन्हें बताता है प्लेन के कारण वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में ही जोसेफ जोस्टार तक पहुंच जाएगा कि तुम लोग तो यार
बोट से 10 मिनट में पहुंचोगे। इसका मतलब मैं तुम लोगों से 3 मिनट में लिपटूंगा, और फिर भी प्लेन के कारण मुझे इतना वक्त मिलेगा कि मैं तुम लोगों की थकी हुई बोट से आगे निकल जाऊंगा। और मेरा नाम है अकीरा ओतोशी, 19 ईयर्स ओल्ड। अगर हो सके तो मेरे गिटार को बर्दाश्त कर लेना। ये कहते हुए वो साथ ही साथ गिटार बजाने लगता है और अपनी रैप के थ्रू उन्हें बताने लगता है, मेरा ड्रीम है कि एक दिन मैं फेमस गिटारिस्ट बनूं। खैर यार, उसकी सारी की सारी बकवास को इग्नोर करने के बाद कोई चीज से बताता है अगर उसका यूजर आज वो खुद सामने निकल के बाहर आया है कि आज तक वो कभी बाहर आई नहीं, तो इसका एक ही मतलब है कि उसे पूरा पूरा यकीन है कि वो मुझे और जोस्के को यहाँ पे खत्म कर सकता है। जी जैसे जैसे कह रहा होता है, अराकी अपने स्टैंड के थ्रू कहने लगता है यहाँ तक तो मैं जोस्के की शाइनिंग डायमंड को अपनी छोटी पिंकी से भी हरा सकता हूँ। वो ये कहते कहते जैसे ही जोस्के पे टूटने को जा रहा होता है, जोस्के इसी दौरान उससे रोकते हुए कहने लगता है 1 मिनट, अगर तुम सिर्फ अपनी पिंकी का यूज करोगे तो फिर तो मेरे भी कोई रूल्स है। ये सब सुन के अकीरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता। वो जोस्के पे भड़कते हुए कहने लगता है तुम्हारे रूल्स की यहाँ पे किसको परवाह है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ अकीरा को ही गुस्सा आया होता है, पर इसी बीच में जोस्के का भी दिमाग खराब हो जाता है। अकीरा जिस हाथ को अपने बार बार आगे कर करके बोल रहा होता, उसके गुस्से में उसी हाथ की छोटी उंगली पे वार करता। इस पे अकीरा दर्द के मारे चिल्लाने लगता। हालांकि इसी दर्द और गुस्से को वो अपने गिटार बजाने में उतारने लगता। पैशन से वो अपना गिटार को बजा रहा होता है, यहाँ तक उसकी छोटी पिंकी एक वक्त में टूट गई थी, वो अपने आप ही वापस ठीक हो जाती। खैर यार, जिस तरीके से वो अपना गिटार बजा रहा होता, यहाँ तक वो ट्यून सुन के हुईची और जोस्के भी उसकी दाद देने पे मजबूर हो जाते। इसी तरह अकीरा अपनी सारी की सारी ब्रास अपने गिटार बजाने पे लगा देता। आखिर इतना कुछ देखने के बाद जोस्के फौरन से अपने शाइनिंग डायमंड से उस पे टूट पड़ता, पर इससे पहले जोस्के का एक वार भी उससे छू जाता। फौरन से गायब होके जोस्के के पीछे आ जाता। ये देख के जोस्के के पैरों तले जमीन खिसक जाती कि हाँ यार। फिर तभी कोई चीज उससे चिल्लाते हुए बताने लगता है जोस्के, फिर यहाँ पे कोई थोड़ा सा हिल्ला भी वो अकीरा नहीं बल्कि तुम खुद ही हो। कुची काफी परेशानी से उससे मजीद बताता। देखते देखते इसी दौरान चिली पेपर आया था, जिसने बड़ी तेजी से तुम्हारी दिशा को बदल डाला। जोस्के, अगर तुम गौर करो तो तुम पहले उसकी तरफ देख रहे थे और अब तुम ओशन की तरफ देख रहे हो। चिली पेपर अगर यहाँ पे आया भी तो वो सिर्फ और सिर्फ इन वेंट्स के थ्रू। यहाँ शोर पे मौजूद काफी ज्यादा वेंट्स है, तो इसका मतलब इस जमीन के नीचे इलेक्ट्रिक वायर्स है। देखते देखते चिली पेपर्स इन सारे के सारे वेंट्स में से बाहर बाहर निकल के जोस्के के शाइनिंग डायमंड पे टूटता चला जा रहा होता। चिली पेपर पे वार करते करते जोस्के जमीन में ही खड्डा कर डालता, और बदकिस्मती से चिली पेपर उसके हाथ न लगता। पेपर को इतनी तेजी से इधर उधर भागता देख के कुची काफी परेशानी से कहने लगता है अगर हम में से कोई इसकी स्पीड का मुकाबला कर भी पाता तो वो सिर्फ और सिर्फ कोई और नहीं बल्कि जोतरो का स्टार प्लेटिनम ही है। एक बार फिर से चिली पेपर काफी तेजी से इधर उधर होना शुरू करता, यहाँ तक जोस्के भी उससे मारते मारते सभी में काफी ज्यादा खड्डे कर डालता। मतलब चिली पेपर को ज्यादा वक्त ना लगता, वो जोस्के पे बार बार बारी पड़ता चला जा रहा होता। जोस्के भी हार न मानता और वो दोबारा से एक बार फिर से अपने पैर पे खड़ा होते हुए कोईची को कहने लगता है तुम दूर खड़े होके मुझे बताते जाओ कि चिली पेपर कहाँ से आ रहा है। कोईची उससे बताता है पर ये तो नामुमकिन है, वो इतनी तेजी से इधर उधर होता चला जा रहा है कि जोस्के भी अपनी बात पे अड़ा रहता। इसके चलते कुईची को इस बात का एहसास दिलाता कि अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। कहीं जाके कुईची की नजर उन अल्फा हार्ट्स पे पड़ती है जो कि उन इवेंट्स के बीच में मौजूद होती है। यार जोस्के के बार बार वार करने की वजह से अब वो कॉल में बदल गई है। सब कुछ देख के कुईची फौरन से समझ जाता। जब पास इवेंट में कुछ हलचल महसूस होती, कुची फौरन से उस इवेंट की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाते हुए जोस्के को वक्त पे ही खबरदार कर डालता। ये वजह के कारण इस बार फाइनली जोस्के अपने शाइनिंग डायमंड पे चिली पेपर पे काफी ज्यादा वार कर पाता, जिसकी डैमेज सीधा उसके यूजर अकीरा पे होती। इसी में हमें जोस्के और ओकियासु के बारे में दिखाया जाता है, जो कि जोस्के और ओकियासु फाइनली जोस्टार की शिप तक पहुंचने को ही जा रहे होते कि तभी वो अपने पीठ पीछे एक तेज चमकदार रोशनी पाते। एक बार फिर से जोस्के की तरफ जाता है, हमें दिखाया जाता है तेज रोशनी सिर्फ और सिर्फ चिली पेपर के शरीर में से निकली होती है। जहाँ पे अब अकीरा अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करेगा जोस्के को खत्म करने के लिए। अकीरा जोस्के को बता देता है कि वह इस बार चिली पेपर के कारण पूरी मोरियो टाउन की बिजली का इस्तेमाल कर रहा है। आखिर पूरी मोरियो टाउन की इलेक्ट्रिक पावर को अपने अंदर स्टोर करने के बाद देखते ही देखते एक बार फिर से जोस्के अपने शाइनिंग डायमंड से अकीरा अपने चिली पेपर से एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। चिली पेपर को इतने अच्छे तरीके से पावर अप करने के बाद वो जोस्के पे बाड़ी
पड़ने लगता। इसी तरह चिली पेपर अपने बारी बारी वार करते हुए सीधा जोस्की को एक ट्रक के ऊपर फेंक डालता, जिसकी वजह से वो ट्रक पूरे तरीके से टूट जाता। जो देख के चिली पेपर बस जोस्के का काम तमाम करने के लिए अपना आखिरी वार करने के लिए आ रहा होता है। जोस्के ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। जोस्के अपने शाइनिंग डायमंड के कारण टूटे हुए ट्रक के टायर को चिली पेपर के समेत अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ले आता। दरअसल ये बड़ा सा टायर रबर से बना हुआ है। जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी दरअसल उसे पता होगा रबर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्या कीरा जोस्के को वार्न करते हुए कहने लगता है, मुझे इतना हल्का मत लो। हमें दिखाया जाता है चिली पेपर की अपनी फिजिकल पावर इस कदर हो जाती है कि वो टायर को सीधा फाड़ते हुए बाहर आने को लगता है। जख्मी हालत में झुकाई हुई कमर समेत जोस्के उससे कहने लगता है, आखिर कोई बंदा कितना ही बेवकूफ हो सकता है। नहीं, मैं तुमसे पूछता हूँ कौन कितना हो सकता है। जोस्के उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, आखिर इतना बड़ा टायर फुल एयर प्रेशर से बड़ा होता है। हाँ यार, हाई प्रेशर की वजह से वो रबर का टायर प्रेशर रिलीज करते हुए चिली पेपर के समय सीधा सी वाटर में गिर जाता है। ऊपर से अकीरा की बदकिस्मती सी वाटर करंट को अच्छे से कंडक्ट करता है। इस वजह से चिली पेपर की स्टोर की हुई इलेक्ट्रिक इस कदर पूरे के पूरे ओशन में फैल जाती है कि बेचारे चिली पेपर के अपने जिंदा रहने के लिए नहीं बचती। देखते ही देखते चिली पेपर वहीं पे मौजूद खत्म हो जाता। उसके स्टैंड को यूं पूरी तरीके से तबाह होता देख के कोइची कीरा से सहमत होके और जोस्के से मुखातिब होके कहने लगता है, अगर इसका पूरा का पूरा स्टैंड खत्म हो गया तो इसका मतलब तो अकीरा मर गया। दूसरे सी में जोतारो कुजो जोसेफ जोस्टार की शिप में मौजूद होता है। पिकुची अपने स्टैंड के कारण जोतारो को ये मैसेज देता है कि हमने चिली पेपर के यूजर को हरा डाला। हमें शिप के अंदर दिखाई जाता है ओकियासु काफी हैरानगी से जोसेफ जोस्टार को घूरा होता है। कहता है, हाँ यार, ये तो काफी ज्यादा बुड्ढा है। क्या ये वो शख्स था जो कि चिली पेपर के यूजर को ढूंढने को जा रहा था? दिखने से तो लगता है कि इसका एक पैर तो पहले से कब्र में मौजूद है। इसी बीच में वहाँ पे स्पीड वैगन फाउंडेशन का एक मेंबर आता है, जैसे जो स्टार्ट को बताता है कि सिंस हम पोर्ट में उतरने को जा रहे हैं तो मैं आपका लगेज कैरी करूंगा। में शिप पोर्ट के साथ बस रुकने को ही जा रही होती है कि इसी बीच में जैसे कि कोइची पे कयामत नाजिल हो गई हो। कोइची काफी परेशानी से जोस्के को होश दिलवाते हुए कहने लगता है, कीरा की बॉडी कहीं अचानक से देखते ही देखते गायब हो गई है। एक लम्हे में कोइची एक बार फिर से जोतारो को बता देता कि चिली पेपर की बॉडी कहीं गायब हो गई है। हमें दिखाया जाता है अकीरा बेस बदल के इस शिप में घुस चुका है। नवक गवाई बगैर स्पीड वैगन फाउंडेशन का एक बंदा सीधा जाके जोसेफ जोस्टार को ये बता देता कि इस वक्त एनिमी हमारी शिप में मौजूद है। ऑफिशियल स्पीड वैगन फाउंडेशन का बंदा ये जैसे जैसे कह रहा होता है कि एनी मौके पे उसकी नजर बेस बदले हुए स्पीड वैगन फाउंडेशन के फेक बंदे पे पड़ती है। ऑफिशियल स्पीड वैगन फाउंडेशन का बंदा उससे पहली नजर में ही देख के ही पहचान लेता कि हम तो तुम्हें जानते तक नहीं है। पर इससे पहले वो ओकियासु और जोसेफ को ये बता भी पाता। कीरा स्पीड वैगन फाउंडेशन के बेस में मौजूद चिल्लाते हुए कहने लगता है, ये शख्स जो ज्यादा बड़बड़ कर रहा है यही एक एनिमी है हमारे बीच में। यार इसी तरह अब दोनों के दोनों एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं कि मैं नहीं, ये एनिमी है। कीरा ये सोच रहा होता है कि ओकियासु थोड़ा सा बेवकूफ है तो उसे मैनिपुलेट करना काफी ज्यादा इजी होगा, जबकि उसने मेरी शक्ल तक नहीं देखी। इसी बीच में वो अपने बच्चे कुछ चिली पेपर की पावर से जोसेफ जोस्टार को मारने की कोशिश करता। यासु चिली पेपर को जोसेफ जोस्टार की तरफ बढ़ते हुए देख रहा होता है। यार उन्होंने भी ओकियासु को कुछ ज्यादा ही हल्का ले लिया होता। यासु बिना वक्त गवाए बगैर कीरा पे वार करता, जो डैमेज सीधा चिली पेपर पे जाती। कीरा काफी हैरानगी से कहने लगता, पर तुम्हें कैसे पता चल गया? तो कियासु से बताता है, वैसे तो मैं दोनों को बहुत ज्यादा मारने को जा रहा था, पर जैसे जैसे मैंने इसकी शुरुआत तुमसे की तो तुम्हारे स्टैंड ने भी डैमेज ले ली। अब मुझे पता चल गया कि तुम ही चिली पेपर के यूजर हो। हाँ यार, इसी के समेत अब वो फाइनली चिली पेपर के यूजर का काम तमाम कर डालते हैं। जब जोसेफ जोस्टार शिप में से बाहर आ रहा होता है तो जोसेफ की केन भी टूटी हुई होती है। यही वजह से जोसेफ जो ही गिरने वाला होता है जोस्के फौरन से आके अपना कंधा पेश करता। जोस्के अब उससे ले जाने में मदद कर रहा होता है। तभी ओकियासु पीछे से कहने लगता है, मेरे पास एक आइडिया आया है, क्यों ना फिर हम शाइनिंग डायमंड की पावर से टूटी हुई केन को वापस फिक्स कर डाले। ये बात सुन के कोइची ओकियासु पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। ओकियासु को कहने लगता है, जरा देखो तो सही, पहली बार वो दोनों इंटरेक्शन में आए हैं और कभी कभार कुछ चीजों का टूटा रहना ही बेहतर होता है। सबसे हटके जोतारो कहता है, बस अब हमें बो और एरो को ढूंढना है। अब आखिरी सीन एक अनजान जगह पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे हम कुछ ऐसा देखते हैं जो कि वाकई में अनएक्सपेक्टेड होता। तो हाँ यार, इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।